सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माताएं जो स्तनपान कराती हैं उससे उनको क्या लाभ है, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको स्तनपान करने से क्या लाभ है। और तीसरा टॉपिक है हमारा कि स्तनपान प्रोत्साहन कार्यक्रम, ठीक है, कि कौन कौन से जो है ऐसे हमारे क्या है ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्तनपान को प्रोत्साहित करते हैं, उनको जो है मतलब कि इस तरह से दुनिया में पेश करते हैं कि आपको जो है स्तनपान करना आपके लिए, आपके बच्चे के लिए क्या है, बेहद ज़रूरी है, दोनों के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के विकास के लिए, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मतलब कि माताओं के लिए स्तनपान के लाभ है, ठीक है। और ये पहला टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं उनमें स्तन कैंसर होने के 25% तक कम खतरा होता है, ठीक है। देखिए, जो भी डाटा लिखा गया है यहाँ पे, ये कोई ऐसे मन में उठा के नहीं लिख दिया गया है, बहुत ही जो है एक्सपेरिमेंट के बाद, सोच समझने के बाद जिससे, ठीक है, तब लिखा जाता है। तो कहने का मतलब कि जो बच्चे जो महिला मतलब कि माताएं जो हैं स्तनपान कराती हैं अपने बच्चे को, उनमें स्तन कैंसर होने का 25% कम चांस होता है। देखिए, स्तन कैंसर इस समय इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। आप कभी कैंसर अस्पताल में जाइए तो देखिए बहुत महिलाएं दिखेंगी आपको स्तन कैंसर से पीड़ित, ठीक है। तो उसमें ये कारण ये भी है कि जो है समय से स्तनपान न कराना जो है कैंसर का कारण बन जाता है। अच्छा, समय से मतलब कि जो स्तनपान को रोकती हैं कि हमारा जो है फिगर खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमारे स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा, ये सब सोच जो है गलत है। आप खान पान ठीक रखिए, अच्छा पोषण लीजिए और जो है बच्चे को स्तनपान कराइए। गर्भाशय और डिंब ग्रंथि के कैंसर के खतरे को कम करता है। गर्भाशय का जिसमें बच्चा होता है और डिंब ग्रंथि के कैंसर को खतरे को कम करता है क्या, स्तनपान। स्तनपान के कैंसर से लड़ने वाले प्रभावों को एक कारण यह है कि स्तनपान के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्तनपान के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर कम होता है, ठीक। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जा रहा है, उससे जो है कैंसर से लड़ने में थोड़ा सा सहायता मिल रही है शरीर को। तो ये सब चीज़ें हैं, सब साइंटिफिक चीज़ें हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है कि स्तनपान न कराने वाली महिलाओं में स्तनपान कराने वाली महिलाओं की तुलना में ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने की संभावना 4 गुना अधिक होता है, जो रजोनिवृत्ति निवृत्ति के बाद के वर्षों में हिप फ्रैक्चर से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। देखिए, ये हिप फ्रैक्चर की बात हो रही है, एक तरह से कहने का मतलब कि बीमारी ही है ये। जो है जो स्तनपान नहीं कराती हैं उनमें ये हिप फ्रैक्चर होने की जो है चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। किनकी अपेक्षा, जो अच्छे से स्तनपान कराती हैं उनकी अपेक्षा। स्तनपान ओव्यूलेशन में देरी करता है जिससे चाइल्ड स्पेसिंग का लाभ मिलता है, ठीक है। देखिए, जो महिलाएं स्तनपान सही से कराती हैं उनमें जो है जो पीरियड्स आता है वो बहुत लेट आता है, ठीक है। और अगर जो है मतलब कि संबंध भी बनाती हैं वो, तो चांसेस ये होता है कि बच्चा जो है मतलब कि क्या होता है कि गर्भ नहीं टिकेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जिन जो स्तनपान लगातार कराती हैं तो इससे क्या होता है कि चाइल्ड स्पेसिंग मिलती है। चाइल्ड स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि बच्चों में गैप जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों में गैप अपने आप मिल जाता है जो स्तनपान कराती हैं, ठीक है। क्यों, देखिए बॉडी का ऐसा नेचर है कि जो महिलाएं स्तनपान सही समय से कराती हैं, 6-7 महीने तक लगातार कराती रहती हैं और सही से उनका दूध बनता है, सही से स्तनपान भी करा रही हैं, तो जो ओव्यूलेशन होता है वो देरी से होता है, ठीक है। और जो है गर्भ ठहरने का चांस कम होता है, तो जो बच्चे में स्पेसिंग मिल जाती है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं कि स्तनपान से न केवल माँ के शरीर को लाभ होता है बल्कि इससे उनके दिमाग को भी लाभ होता है, ठीक है। स्तनपान से जो है माँ के शरीर के साथ साथ किसका लाभ होता है, दिमाग को भी लाभ होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि स्तनपान कराने वाली माताओं में फार्मूला दूध पिलाने वाली माताओं की तुलना में प्रसवोत्तर चिंता और अवसाद कम होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चिंता और अवसाद, अवसाद का मतलब होता है एक तरह से दिमागी रूप से प्रेशर में लेना या फालतू चीज़ों को सोचना, ठीक है। ये अवसाद, दिमागी अवसाद होता है। तो जो महिलाएं स्तनपान सही ढंग से कराती हैं उनमें ये सब चिंता और अवसाद जो है, मानसिक अवसाद देखने को कम मिलता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। विशेष स्तनपान से माँ को डिलीवरी के बाद वजन कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है तो माँ का वजन अपने आप बढ़ने लगता है। ठीक है, बढ़ने लगता है। ये जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक, अब देखिए जब बच्चा माँ का दूध पीता है, और देखिए विशेष स्तनपान मतलब क्या था, कल पढ़े थे हम लोग कि विशेष स्तनपान क्या था, 6 माह तक, 6 माह मतलब कि 6 महीने तक जो है लगातार बच्चा दूध पीता है, माँ के दूध पे ही जिंदा रहता है खाली, इसके अलावा किसी अन्य चीज़ों को छूता भी नहीं है, वो होता है विशेष स्तनपान। तो इसमें जो है उससे जो है माँ की जो वजन बढ़ा होता है, मतलब कि डिलीवरी के दौरान, मतलब सॉरी प्रेगनेंसी के दौरान, वो जो वजन जो है इसमें जो है विशेष स्तनपान कराने से माँ का वजन जो है कम होता है। ठीक है, कम होता है, और वजन कम करना जरूरी भी है। वजन अच्छा, भारी वजन जो है अच्छा नहीं होता है। फार्मूला फीडिंग की तुलना में विशेष स्तनपान अधिक किफ़ायती है। फार्मूला मतलब कि जो बाहर से जो दूध देते हैं उसकी तुलना में विशेष स्तनपान अधिक किफ़ायती है। स्तनपान के दौरान निकलने वाला हार्मोन्स माँ में गर्मी और शांति की भावना पैदा करता है। माँ में गर्मी और शांति की भावना पैदा करता है। अभी जान चुके हैं कि जो भी माताएं बहनें स्तनपान सही ढंग से कराती हैं उनमें मानसिक रूप से अवसाद और चिंता नहीं होता है। जब अवसाद नहीं, चिंता नहीं होगा तो ये शांति अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शिशु के लिए क्या लाभ होता है स्तनपान कराने से, मतलब शिशु के लिए स्तनपान कराने से क्या लाभ होता है। माँ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं सब कुछ। कैंसर से बचाता है, अवसाद और चिंता से बचाता है, उनका वजन को कम करता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं, और कैंसर होने के चांसेस को क्या करता है, कम करता है। और फिलहाल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि शिशु के लिए जो है स्तनपान से क्या लाभ है। तो स्तनपान बच्चे के अस्थमा या एलर्जी के विकास के लिए जोखिम को कम करता है। ध्यान रखिएगा, स्तनपान बच्चे के अस्थमा मतलब होता है सांस से बीमारी है, सांस संबंधित बीमारी, इसमें बच्चे को सांस फूलता है। एलर्जी मतलब कि बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाएगा, बहुत जल्दी छींक आने लगेगी, इस तरह से जो सिम्टम्स होता है, मौसम चेंज होगा तो एलर्जी बन जाएगी। तो इसको जो है रोकने में मतलब क्या कहने का मतलब यहाँ है कि माँ का जो दूध होता है इम्यून सिस्टम को यानी कि प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वो जो है अस्थमा और एलर्जी से लड़ने में क्या होता है, सक्षम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जिन शिशुओं को पहले 6 महीने तक विशेष रूप से स्तनपान करा जाता है उनके कान में संक्रमण, जो विशेष स्तनपान किए होते हैं, मतलब 6 महीने तक लगातार स्तनपान किए होते हैं, श्वसन संबंधी बीमारियां, सांस से संबंधित बीमारियां और दस्त के लक्षण, पाचन शक्ति से संबंधित बीमारियां कम होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार, ठीक है, कुछ अध्ययनों के अनुसार स्तनपान को बच्चे में IQ स्कोर से जोड़ा गया है। मतलब कि जिन बच्चों को स्तनपान अच्छे से मिला होता है अपने उसमें शैशवावस्था में, उनका IQ लेवल क्या होता है, अच्छा होता है। IQ लेवल क्या होता है, अच्छा। IQ लेवल किससे संबंधित है, दिमाग से संबंधित है। उनकी सोचने समझने की क्षमता, उनको किसी भी व्यवहारिक चीज़ों में सोचने समझने की क्षमता, जीवन से या अपने बुक से, अपनी या मतलब कहने का मतलब सिलेबस से लड़ने की क्षमता। लड़ने का मतलब होता है पढ़ के एग्जाम देने से मतलब है, लड़ाई करने से मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि शारीरिक निकटता, त्वचा से त्वचा का संपर्क और आंख का संपर्क माँ और बच्चे के बीच संबंधन को गहरा करता है। देखिए जब बच्चा जो है माँ का दूध पीता है, बच्चा माँ का दूध पीता है तो क्या करता है, एक तो जो है टच होता है स्किन से स्किन, मतलब कि चमड़े से चमड़े का टच होता है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि वो माँ को देखता रहता है, ठीक है, क्योंकि अब 1 महीने के बाद जो है पढ़ चुके हैं आप लोग, 1 महीने के बाद जो है बच्चा जो है माँ को पहचानना शुरू कर देता है। जब आंखों में देखता है, माँ के हाव भाव को देखता है, तो दोनों में क्या बनता है, एक बंधन गहरा बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है शारीरिक निकटता से, त्वचा का त्वचा संपर्क से और आंखों के संपर्क से माँ और बच्चे में एक जो है प्रेम का गहरा बंधन बनता है। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट है कि स्तनपान कराने वाली शिशुओं में अधिक वजन होने के बजाय उनके बढ़ने के साथ सही मात्रा में वजन बढ़ने का संभावना होता है। ठीक है, देखिए मैं बता चुका हूँ कि मान लीजिए कि कोई टॉप फीडिंग करा रहा है। टॉप फीडिंग का मतलब कि बाहरी दूध पिला रहा है, जैसे गाय का, भैंस का, इनका, तो वो तो उसके बच्चे के लिए बना हुआ है। फिलहाल जो है बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि वो जो हर चीज़ झेल सकता है, उसमें फैट अधिक हो गया या अन्य मात्राएं अधिक होंगी। ठीक है, जो बच्चे के लिए, मतलब मनुष्य के बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जब बाहरी दूध पीता है बच्चा तो क्या होता है कि
कि उसका वजन जो है बेढंग से बढ़ता है, मतलब कि फैट अधिक होगा तो वजन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बेढंगा तरीके से उसका विकास होगा। लेकिन जब माँ का दूध पीता है तो वजन बढ़ने की संभावना, सही मात्रा में वजन बढ़ने की संभावना होती है। ध्यान रखिएगा, सही मात्रा में वजन बढ़ता है, एक बैलेंस मात्रा में वजन बढ़ता है, ठीक है, और अपने बच्चा जो है सही तरीके से ग्रोथ करता है। अगला पॉइंट है कि स्तनपान बच्चे के जबड़े और दांतों के समुचित विकास को बढ़ाता है। आप लोग कल पढ़ चुके हैं कि बच्चा क्या करता है, बच्चे में जो जन्म लेने के बाद थोड़ी देर बाद जो है चूसने की शक्ति उसमें उत्पन्न हो जाती है। जब बच्चा चूसता है तो मुंह से चूसता है, तो उसका जबड़ा और दांत जो है काम करता है, ठीक है, काम करता है बिल्कुल, तो उसमें जो है समुचित विकास का बढ़ावा मिलता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, हर चीज़ कनेक्ट करिए और पिछले क्लास से बिल्कुल कनेक्ट करिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ कनेक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो एकदम इतना मज़ा आएगा, ठीक है, और थोड़ा सा बस समय देना पड़ेगा। देखिए, बिना समय दिए कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि जिसमें समय देंगे आप, वही आपका ग्रो करेगा। अगर आप फिल्म देखने में समय देंगे तो फिल्म के बारे में जानकारी बहुत बढ़ जाएगी, खेलने में जाएंगे तो खेल की जानकारी बहुत बढ़ जाएगी, पढ़ाई में जाएंगे, पढ़ाई में समय देंगे। समय देने का मतलब ऑल टाइम आपका ध्यान कहाँ है, ठीक है, आपका ध्यान कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, ये मेन मैटर रहेगी। और आपका इंटरेस्ट है तो आप ऑल टाइम सिर्फ वही सोचेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जिसमें इंटरेस्ट है वो आपके दिमाग में आएगा। तो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो आप ऑल टाइम वही सोचेंगे, आप हर टाइम जो है उसको कुछ ना कुछ जो है इन्वेशन करने की सोचेंगे, मतलब उसमें नया चीज़ सोचेंगे, ठीक है। तो वही बातें हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे और कनेक्ट करके पढ़ेंगे। इंटरेस्ट है तो बहुत जो है अच्छे से और बहुत अच्छे से आराम से एग्जाम निकलेगा, ठीक है। बस सिलेबस पे ध्यान दीजिए और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है कि विशेष स्तनपान कराने वाले बच्चों में जन्म से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। विशेष स्तनपान फिर से बता दे रहा हूँ, लगातार 6 महीना बिना अन्य भोजन के अलावा माँ के जो केवल सिर्फ दूध पे जो बच्चा आश्रित है, उनमें जन्म से संबंधित कोई बीमारियां नहीं पाई जाती है। इसी कारण से बच्चों की मृत्यु दर कम होती है, ठीक है। कुल मिलाकर देखिए, इसके पीछे साइंस समझिए कि बच्चा जो माँ का दूध होता है, विशिष्ट रूप से वो अच्छा प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है बच्चे के अंदर, तो उससे हर रोग से लड़ने में की क्षमता अच्छी होती है, अच्छा तरह से डेवलप होता है, और बच्चे में मरने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। जब भाई प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होगा तो लड़ेगा रोग से अच्छे से, जब अच्छे से रोग से लड़ेगा तो जो है मरेगा कैसे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि माँ का दूध वह सभी पोषक तत्व प्रदान करता है जो एक बच्चे को जीवन के पहले 6 महीने में बढ़ने और विकसित होने के लिए चाहिए। माँ का दूध वह सभी पोषक तत्व प्रदान करता है जो एक बच्चे को जीवन के पहले 6 महीने में बढ़ने और विकसित होने के लिए चाहिए। देखिए, डॉक्टर्स हमारे क्या कहते हैं कि 6 महीने के पहले जो है बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है। तो क्यों कहते हैं भाई? वो जानते हैं कि बच्चा जो है माँ के दूध के अलावा अन्य चीज़ों को सही से पचा नहीं सकता है, उसकी पाचन शक्ति अभी इतनी डेवलप नहीं है कि अन्य चीज़ों को पचा सके। तो कहने का मतलब कि माँ का दूध इसीलिए बना ही है कि वो बच्चा जो है सही तरीके से ग्रो कर सके, सही तरीके से विकास कर सके। अन्य चीज़ें भी जो है 6 महीने तक नहीं देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आज का कि स्तनपान प्रोत्साहन कार्यक्रम, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन प्रोग्राम। अब देखिए, इसमें हम कुछ जो है विशेष ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करती हैं, स्तनपान को जो है विश्व स्तर पे, अपने देश स्तर पे जो जैसा जो है ऑर्गेनाइजेशन है उस स्तर से अपने स्तन मतलब कि जो ही स्तनपान है उसको प्रमोट करती हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। स्तनपान प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रसव पूर्व प्रसवोत्तर देखभाल के दौरान महिलाओं को स्तनपान के बारे में शिक्षा और जानकारी प्रदान करता है। जो भी ये कार्यक्रम है स्तनपान से संबंधित, वो क्या करते हैं कि स्तनपान करने से संबंधित शिक्षा और जानकारी प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं या प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और नर्सिंग माताओं के लिए सहायक समूह से परामर्श प्रदान करते हैं, ठीक है। नर्सिंग माताओं के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और नर्सिंग माताओं के लिए सहायता समूह से परामर्श प्रदान करते हैं। आगे आते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, सभी स्वास्थ्य संगठनों के बारे में हम लोग मुख्य स्वास्थ्य संगठनों के बारे में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जो नहीं पढ़े हैं, देखिए प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके लाइन से देखिए, लाइन बाय लाइन देखिए, ठीक है। हम लोग जो है 70% कोर्स ख़त्म करने के नज़दीक पहुंच चुके हैं।
1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कल तक जो है, कल नहीं परसों तक ख़त्म हो जाएगा। 70% कोर्स हमारा परसों तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोई ये आपको भरमा रहा है कि ये बुक जो है पूरा सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो गलत आदमी है, ठीक है। उसने बुक को देखा ही नहीं है। मैं पूरी तरह से मतलब डिटेक्ट कर चुका हूँ इस बुक को। बुक बहुत अच्छी है और कोर्स का कोना-कोना जो है छान के इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। अगर कोई आपको जो है भ्रमित कर रहा है कि पूरा कोर्स नहीं है, तो अपने वो फ़ायदे के लिए सिर्फ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि ऐसे लोगों से थोड़ा-सा बचिए, ठीक है। और इतना कर लीजिए और मैं टेक्स्ट लाऊँगा, उतना बस कर लीजिए। सब फ्री है, सब फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, ठीक है। तो आप जो है एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं? एग्ज़ाम बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए बस आप थोड़ा-सा नोट्स बना के रिवीजन करते रहिए, बस इतना रिक्वेस्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर 5 में से 3 नवजात शिशु को जन्म के पहले घंटे में माँ से पहला पीला दूध नहीं मिल पाता है, ठीक है। मतलब ये सर्वे है एक तरह से कि जो है, जो माँ का पीला गाढ़ा दूध, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसको फेनुस कहते हैं, जो माँ के जो बच्चे के इम्यून सिस्टम और उसके पाचन शक्ति के लिए बेहद ज़रूरी होता है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि भैया 5 में से 3 बच्चों को जो है मतलब कि ये दूध नहीं मिल पाता है, ठीक है। भारत में यह आंकड़ा जो है 40% है, मतलब कि 100 में से 40% जो है बच्चों को ये दूध नहीं मिल पाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि दुनिया में हर साल 8 लाख मौतें स्तनपान न कराने से हो रही हैं। इसमें से ज़्यादातर 6 महीने में से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए, स्तनपान न कराने से हो रही है, ये तो बड़ा गजब की बात हो गई। फिर वही बात आ गई, पीछे के कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। कि स्तनपान नहीं कराया गया, अन्य दूधों पे या अन्य चीज़ों पे फोकस कराया गया बच्चे को, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका इम्यून सिस्टम उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया, अब आने वाली बीमारियों से वो जो है लड़ नहीं पाया, ठीक है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि टीका-सीका तो नहीं लगवाया होगा। देखिए भाई, बेहद बेहद ज़रूरी है, सारे टीके बहुत ज़रूरी हैं। टीकाकरण के बारे में हम पूर्ण जानकारी ले चुके हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन खाली टीका से काम नहीं चलेगा। माँ का जो है दूध जो है बेहद ज़रूरी है बच्चे के लिए, संपूर्ण आहार है। ये भी आप लोग को जानना चाहिए और जानते हैं आप लोग, कई बार बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए, ऐसे मामलों को कम करने के लिए डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ 1 से 7 अगस्त के बीच हर साल जो है 120 देशों में स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1 से 7 अगस्त। कौन मनाता है स्तनपान सप्ताह? तो डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ मनाते हैं। कितने देशों में मनाते हैं? तो 120 देशों में मनाते हैं। कब मनाते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 से 7 अगस्त तक। इस सप्ताह को डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ जो है क्या मनाते हैं? स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट है कि विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पहली बार 1992 में वर्ल्ड अलायंस ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन द्वारा मनाया गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और उनके सहयोगियों द्वारा 120 से अधिक देशों में मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार किसने 1992 में वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन द्वारा मनाया गया, ठीक है। पहली बार विश्व स्तनपान सप्ताह को। अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव नामक एक जटिल अस्पताल आधारित प्रचार कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जो अस्पताल सुविधाओं में मातृत्व और जन्म के वितरण देखभाल के माध्यम से स्तनपान का समर्थन करता है। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव नामक एक जटिल अस्पताल आधारित प्रचार कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जो अस्पताल के सुविधाओं में मातृत्व और जन्म वितरण देखभाल के माध्यम से स्तनपान का समर्थन करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, देखिए ये इंडिया संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बीपीएनआई का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बीपीएनआई का फुल फॉर्म क्या है। और देखिए, ये मत सोचिएगा कि ऐसा कैसे पूछ लेगा, तो सारे ऑप्शंस क्लोज रहेंगे, थोड़ा थोड़ा इधर उधर रहेंगे, ध्यान रखिएगा, उससे आपको पकड़ना पड़ता है। तो जब तक ये क्लियर कट याद नहीं होगा, ये वाला गलत कर जाएंगे। इसकी स्थापना कब हुई? 3 दिसंबर 1991 को। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया का स्थापना जो है 3 दिसंबर 1991 को वर्धा
महाराष्ट्र में की गई, ध्यान रखिएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जगह, समय और फुल फॉर्म सब। यह एक राष्ट्रीय नेटवर्क है जो स्तनपान के संरक्षण, क्या करता है ये, स्तनपान के संरक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन के माध्यम से माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। देखिए, स्तनपान से माँ को भी फायदा होता है, बच्चे को भी फायदा होता है, बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है इस चीज को ये प्रमोट करते हैं कौन, BPNI यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, ठीक है, कि स्तनपान के संरक्षण भी और उसका प्रोत्साहन भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहने का मतलब उसी के प्रति समर्पित है। अगला ये भी देखिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माँ 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 का पूर्ण स्नेह, यानी कि माँ का फुल फॉर्म पहले याद करिए, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसका जो है हिंदी में मीनिंग ये होगा कि माँ का पूर्ण स्नेह। माँ का फुल फॉर्म पहले याद करिए, A का मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। कौन जारी किया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की जो है कार्यक्रम है माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से स्तनपान को समर्थन देने के लिए, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए और परामर्श सेवाओं के प्रावधान पर एक तरफा ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में है। इस कार्यक्रम को 5 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि माँ जो है कब लॉन्च किया गया, माँ की शुरुआत कब हुई, तो 5 अगस्त 2016 को। माँ का फुल फॉर्म क्या है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है। ये जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, माँ कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक माँ जो है एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो है स्तनपान को बढ़ावा देता है और उसके प्रति परामर्श भी का भी प्रावधान देता है और सबका जो है ध्यान केंद्रित करता है इसके प्रति, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्तनपान की जो है माँ को फायदे, बच्चे को फायदे और कौन कौन से कार्यक्रम जुड़ा हुआ है सब कुछ आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, जो कि बेहद जरूरी है। WHO और यूनिसेफ के भी रोल को पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। और क्या पढ़ चुके हैं, BPNI के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं, माँ यानी कि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, दोनों का कब स्थापना हुआ, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये भी ध्यान रखना है। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ आज लेते हैं, आज के लिए विदा, नमस्कार, जय हिंद।